हेलो प्यारे बच्चों बच्चों आज हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट। लॉजिक गेट की ये दूसरी क्लास है जिसमें आज हम ये लॉजिक गेट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो पिछली क्लास में मैंने आपको एंड गेट और गेट ये दो गेट पढ़ाए थे और आज हम नॉट गेट से शुरू कर रहे हैं बच्चों। नॉट गेट, नॉट गेट, नॉट मतलब ना, है ना। हम किसी आदमी को बोलें कि बेटा ये काम करो और वो हमें मना करे, है ना। हमने उसको कहा और उसने मना किया, ऐसा गेट। यानी कि ये इन्वर्टर है। देखो बच्चों ये इन्वर्टर की तरह काम करता है। इन्वर्टर है, इन्वर्टर कैसा होता है बच्चों, देखो जैसे इसका सिंबल बना देता हूं। आपने ए दिया और ये आउटपुट आपको उसका उल्टा करे, यस को नो करे, नो को यस करे, समझ रहे हो। ऐसा इन्वर्टर, मतलब घर में आप इन्वर्टर है बच्चों। वो क्या काम करता है, जब लाइट आ रही होती है तो उसको इनपुट मिल रहा होता है, ठीक है, लेकिन उस टाइम वो कोई काम नहीं कर रहा होता। जब लाइट चली जाती है तो उसका इनपुट जीरो हो जाता है, तब वो वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इनपुट, ये वर्क है इन्वर्टर का। तो बिल्कुल यही काम, ऐसा कोई सर्किट जो ऐसा काम करे, मतलब ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब बच्चों जीरो का वन कर दे, है ना। और अगर वन है तो क्या कर दे, जीरो। तो जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग वन, वन के कॉरस्पॉन्डिंग जीरो। कैसे हो सकता है यार, ये लॉजिक कैसे सोचा होगा लोगों ने। तो इसका लॉजिक देखो बच्चों, ऐसे सोच सकते हो आप, जैसे ये स्विच है, ठीक है, और इससे एक बल्ब अटैच है ऐसे। यहां सॉरी ये तो बैटरी है, स्विच ये है, ठीक है। अब जैसे कल की क्लास में मैं बता रहा था आपको, पिछली क्लास में, अब ये ओपन पड़ा हुआ है स्विच, तो इसका मतलब जीरो, ठीक है। इस स्विच से कुछ फ्लो नहीं कर रहा है, तो अब ये जीरो है, लेकिन बल्ब तो ग्लो कर रहा है ना, मानते बच्चों। हाँ भाई ये जीरो है यानी कि स्विच बंद है, लेकिन बल्ब ग्लो कर रहा है, बल्ब पे वन है। आपने स्विच को ऑन कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया सर्किट, है ना। तो सारा करंट बच्चों शॉर्ट सर्किट हो गया ना, जीरो रेजिस्टेंस से इधर से चला जाएगा। सोचो उधर से करंट जाएगा नहीं, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा बच्चों, बल्ब। सोचो बल्ब बंद हो जाएगा नहीं बच्चों। ओ क्या होगा बच्चों, ये जो लाइट है ये बिल्कुल बंद हो जाएगी, ठीक है, और बल्ब ऑफ हो जाएगा, ठीक। यानी कि जब आपने ये वन करा तो ये जीरो हुआ, और जब आपने इसको जीरो किया था तो यहां पे वन मिला, है ना। मतलब समझ में आया बच्चों लॉजिक इसका, बिल्कुल यही बात अब हम यहां समझने जा रहे हैं। देखो जैसे अगर हम इसे बनाए कैसे, इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी, तो देखो बच्चों ट्रुथ टेबल, सत्य तालिका, ए बार, बड़ी इजी है ट्रुथ टेबल इसकी। जैसे ये जीरो है तो ये वन होगा, वन है तो जीरो होगा, है ना। ये ट्रुथ टेबल है। अब ये वर्क कैसे करता है बच्चों, ये देखना है, ठीक है। ये वर्क कैसे करता है, तो उम्मीद करता हूं कि आप ट्रांजिस्टर पढ़ रखा होगा आपने। तो अगर ट्रांजिस्टर पढ़ रखा है तो इसका वर्किंग बड़ा इजी समझ में आएगा आपको। पहले देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जब ट्रांजिस्टर एज ए स्विच वर्क करता है उसके बारे में समझाता हूं। तो आउटपुट और इनपुट की तरह बिहेव, मतलब आउटपुट और, देखो बच्चों जैसे ये इनपुट हो गया, ठीक है, ये आउटपुट, आउटपुट और इनपुट के बीच में ग्राफ बना रहा हूं मैं। तो ट्रांजिस्टर अगर आप अप्लाई करते हो ट्रांजिस्टर के क्रॉस कॉमन बेस, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, तो आउटपुट और इनपुट के बीच में ये ग्राफ होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये ऐसे कुछ ऐसे गिरता जा रहा है, ठीक है। थोड़ा दोबारा बना लेते हैं, क्या जा रहा है, जैसे ऐसा कुछ ग्राफ है। देखो जब यहां पे हाई है ना, ये इनपुट, ये आउटपुट है। इनपुट देखो यहां पे जीरो है ना, तो आउटपुट वन है, ठीक है। तो मतलब ये यहां पे हाई, ठीक है। तो इनपुट क्या है, मिनिमम है। देख लो बच्चों इनपुट यहां मिनिमम है, और जब आउटपुट कम है तो इनपुट बहुत हाई है। देखो इनपुट हाई हो रहा है यहां, है ना। तो ये ना, अब इसको ध्यान रखना है बच्चों, आप याद रख सकते हो, पूछा जा सकता है पेपर में आपसे। जैसे ट्रांजिस्टर होता है तो एक वर्ड याद रखेंगे, कास्ट। बच्चे वैसे याद नहीं रखना, देश का नाश कर दिया इस वर्ड ने, ठीक है।
लेकिन यहां याद काम आता है ये। देखो ऐसे याद रखना है बच्चों, ये कट ऑफ रीजन होता है ट्रांजिस्टर का, ठीक है। ये सैचुरेशन, ये एक्टिव रीजन होता है बच्चों, एक्टिव रीजन। और ये लास्ट वाला होता है बच्चों सैचुरेशन। आपको बताया होगा जब आपने ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा कि जब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा होता है तो उस टाइम वो एक्टिव रीजन में होता है, लेकिन जब उससे स्विच बनाते हैं, इन्वर्टर बनाते हैं, तो या तो कट ऑफ की तरह काम करता है, या कट ऑफ रीजन में काम करता है, या सैचुरेशन। तो ऐसे याद हो जाता है इजिली। C फॉर कट ऑफ, A फॉर एक्टिव और ST फॉर सैचुरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजिली याद रख सकते हो बच्चों इसको। तो 3 रीजन में काम करता है, लेकिन हमारा ये तो हम पढ़ चुके होंगे, आप एम्पलीफायर पढ़ चुके होंगे, एम्पलीफायर की तरह कैसे वर्क करता है। आज हम जो पढ़ रहे हैं कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब हम इसको स्विच बनाने जा रहे हैं, अब बनेगा कैसे, तो देखो बच्चों, ये ट्रांजिस्टर है और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में देखो, ये इसका बेस हुआ, ये एमिटर हुआ, ये कलेक्टर हुआ, और ये RC और ये BC, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको 5 वोल्ट ले लूं, 5 वोल्ट। देखो बच्चों, मतलब ज्यादातर ऐसे ही होता है 5 वोल्ट, ये सब समझाने के लिए। ये इनपुट टर्मिनल है, ठीक है, ये इनपुट टर्मिनल है, पढ़ लिया होगा बच्चों आपने ट्रांजिस्टर। तो हम इसका रियलाइजेशन कर रहे हैं, रियलाइजेशन ऑफ नॉट गेट, कि नॉट गेट बनता कैसे है भाई और कैसे वर्क करता है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो आप एक बात सोचो, यहां पे अगर आप 0 देते हो, 0 मतलब लो इनपुट, ठीक है। तो ये बेस एमिटर जंक्शन है, यहां पे याद करो मैंने ये NPN ट्रांजिस्टर बना रखा है, तो ये N, ये P, ये N, ये बेस और ये एमिटर, बेस एमिटर जंक्शन है। यहां तुमने यहां 0 कर दिया, तो ये जो बेस एमिटर जंक्शन है इसका, ये जो जंक्शन बनेगा PN के बीच में, ये ओपन नहीं हो पाएगा, नहीं चल पाएगा। अगर ये ओपन नहीं हुआ तो बेस से करंट फ्लो नहीं हुआ, तो ये ओपन ही नहीं है, तो एमिटर भी करंट 0 होगा, और एमिटर में करंट 0 होगा, समझ रहे हो बच्चों, तो कलेक्टर करंट भी 0 होगा, भाई यहां से तो आ नहीं रहा, एमिटर में भी करंट नहीं जाएगा क्योंकि ये टर्मिनल ओपन ही नहीं है। जो भी आना है पूरा सर्किट में, चाहे इधर से आए चाहे इधर से, रास्ता तो यही होता है ना एमिटर का। तो जब यही बंद कर दिया आपने ब्लॉक 0 करके, इसको फॉरवर्ड वाइज करना होता है, यहाँ एक बारीक सी लेयर बन जाती है P और N के बीच में, अगर आपने ट्रांजिस्टर पढ़ा है तो वो ओपन ही नहीं हो रहा है। अगर ओपन नहीं हो रहा है तो ना ऊपर से करंट आएगा ना नीचे से। तो अगर यहां से IC नहीं आ रहा है, मैं कह रहा हूं ये आउटपुट है, ठीक है। तो देखना बच्चों, C पॉइंट पर आउटपुट मिल रहा है हमें, तो सोचो आउटपुट कितना होगा, VC माइनस IC RC, ठीक है, समझ रहे बच्चों। तो जब IC हो गया 0, IC आ ही नहीं रहा है ना, IC 0 हो गया क्योंकि I 0 है, तो V नोट क्या मिल गया, VC, और ये क्या है 5 वोल्ट, तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू है ना, यानी कि क्या है ये 1। तो देखो जब आपने 0 दिया तो आपको क्या मिला, 1 मिला, है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों, कट ऑफ रीजन, ठीक है। जब आपने इसको 0 दिया तो ये आपको 1 दे रहा है, ठीक। इसके बाद अब क्या करते हैं बच्चों, है ना, ये आपको याद रखना है कि इसका आउटपुट ये है, यहां पे आउटपुट लेना है बच्चों, ठीक है। जो इन्वर्टर होता है उसमें आउटपुट यहां मिलता है। अच्छा इन्वर्टर ना, आपको एक बात बताता हूं, इन्वर्टर आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, वहां पे भी बनाया उस लड़के ने। जब आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी कोई ब्रांच कर रहे होते हैं, तो इन्वर्टर एक मात्र ऐसा सर्किट है बेसिक लेवल पे, जिसमें हर सर्किट कंपोनेंट, बेसिक जो टाइमर होते हैं, लॉजिक गेट, रेक्टिफायर, ये सारे यूज होते हैं, एम्पलीफायर वगैरह। तो अगर कोई इन्वर्टर बना लेता है तो ये माना जाता है कि उसको बेसिक सर्किट की नॉलेज है। तो बिल्कुल ऐसी बात यहां पे भी है। तो इन्वर्टर में सारे कंसेप्ट यूज होते हैं। अब इतना सा इन्वर्टर नहीं होता जो घर में यूज हो रहा है, वो इतना सा नहीं है कि बस एक सर्किट लगा ऐसे। ये तो सिंपल सर्किट है कि 0 का 1, 1 का 0 करने के लायक है। अब देखो बच्चों, अब हमने क्या कर दिया, इनपुट हाई, ठीक है। अब इनपुट हाई करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं हाई, तो मैंने यहां 1 कर दिया, ठीक है। 1 करने का मतलब ये जंक्शन खोल दिया, तो यहां से बेस करंट भी होगा और एमीटर करंट भी होगा, ठीक है। एमीटर करंट होगा तो कलेक्टर करंट होगा। जैसा मैंने पिछले क्लास में और गेट में बताया था, और इन पिछले गेट्स में हम ये वैल्यू VC हमेशा IC RC के बराबर होता है।
मतलब वीसी और आरसी ऐसे डिसाइड होता है कि जब भी इसमें करंट आएगा ये वैल्यू बराबर होंगी। तो अगर आईसी नॉन जीरो है तो वी नॉट होगा वीसी माइनस आईसीआरसी, है ना, और वीसी माइनस आईसीआरसी कितना हो गया, वीसी जीरो। तो आउटपुट क्या हो गया बच्चों, लो, ठीक है। और आपने इनपुट क्या दिया था, हाई। हाई इनपुट पे आपको क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, ठीक है। तो ये नॉट गेट का वर्किंग है, मतलब रियलाइजेशन है। आपको अगर पढ़ना है पेपर में, तैयारी करनी है, तो ये नॉट गेट का रियलाइजेशन हुआ कि इसमें एक एम्पलीफायर लगाते हैं, हम ट्रांजिस्टर लगाते हैं, सॉरी एम्पलीफायर नहीं बोलेंगे, ट्रांजिस्टर लगाते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये आपने ट्रांजिस्टर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अगली वीडियोस में देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से ये नॉट गेट वर्क करता है बच्चों, क्लियर है। अब देखो इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे अभी थोड़ी देर में, इससे पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों समझो बात को। अब अगला गेट है बच्चों नॉर गेट। सर ये क्या गेट है, देखो बच्चों मैं अब आपको यूनिवर्सल गेट पढ़ाने जा रहा हूं। ऐसा गेट, ऐसा सर्किट जिससे कोई भी सर्किट बना सकते हो आप, बेसिक वाला, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। तो नॉर गेट और नैंड गेट, ये दो क्या कहलाते हैं, कौन से गेट, यूनिवर्सल गेट। अब इनको पढ़ने जा रहे हैं। देखो नॉर गेट यानी कि और के सामने नेगेटिव लग गया, तो अगर आप बेसिक तरीके से समझना चाहते हो तो ऐसे समझो, जैसे ये और गेट है, इसका आउटपुट क्या होगा, जैसे ये ए और ये बी, तो आउटपुट होगा इसका ए प्लस बी, ठीक है। तो इसके सामने इसका उल्टा कर दो, ठीक है। तो कैसे कर सकते हो बच्चों, इसके आगे नोट लगा दो, तो ए प्लस बी का बार हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट होगा, क्लियर है बच्चों। तो इसका सिंबल ऐसे ना करके हम क्या करते हैं, इसका एक सिंबल बनाते हैं, यहां बबल लगा देते हैं बच्चों, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का बार, ठीक, ये सिंबल है। सर इसकी ट्रुथ टेबल बताओ सर। देखो बच्चों ए बी, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे लगा दिया, ठीक है। तो देखो ए प्लस बी बेसिक तरीके से बना रहे हैं, तो 0 ये 1 ये 1 ये 1, भाई 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 भी 1 ही मान लेते हैं, वैसे तो 2 होता है, लेकिन 2 1 0 लिखा जाता है, तो 1 0 को सीधे हम यहां मैक्सिमम मतलब 1, ठीक है। अब a प्लस बी का बार, ठीक है। देखो बच्चों a प्लस बी का बार, ठीक, ये क्या होता है भाई, यही हमारा आउटपुट है, ठीक है। c जो है आउटपुट है a प्लस बी का बार, तो a प्लस बी इस पूरे का बार करना है, तो 1 0 0 0, ठीक है बच्चों, इस तरीके से लिख दिया, ठीक। तो इसकी ट्रुथ टेबल बनी, क्लियर है, समझ आ गया सबको। ये इसका, अब इसको कैसे बनाया जाए, समझ रहे हो बच्चों। आपको ऐसे लगता है कि सर इसका रियलाइजेशन अगर आ जाए, वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन एक सीधा सा रूल है। आपने और गेट बनाना सीख लिया था, और गेट मान लो यहां पे है, ये इसके आउटपुट को नॉट गेट को दे दो, ये नॉट गेट है ना, तो नॉट गेट को दे दो। तो नॉट गेट मैंने कैसे बनाया था अभी, ये रहा आरसी बीसी, तो ये जो आउटपुट होगा ये क्या होगा, नॉर गेट होगा, ठीक है। मतलब ये नॉर गेट का तो मैंने सर्किट समझा रखा है ना पिछली क्लास में, उसका आउटपुट नॉट गेट को दे दो, तो नॉट गेट को देंगे तो आउटपुट यही मिलेगा आपको, ठीक है। भाई 0 का 1 करता है, वो 1 का 0। अब यहां आपने एक बात देखी कि यार जब ये ए और बी दोनों 0 0 हैं, तो ये क्या मिल रहा है तुम्हें, 1। देखो अब ये मजेदार बात देखो, है ना, जब ए और बी दोनों 0 0 हैं तो क्या मिल रहा है, 1। जब ये दोनों 1 1 है तो क्या मिल रहा है, 0, है ना। मैं एक काम करता हूं, मैं नॉर गेट को जो इनपुट है उनको कॉमन कर देता हूं। सर ये क्या किया आपने, एक बात बताओ, मान लो तो तार हो, वायर हो, इनपुट वाले, उनको जोड़ दो ऐसे, ठीक है, जोड़ दिया। अब जो भी तुम इनपुट दोगे, मान लो 1 दिया तो 1 इसके पास जाएगा, 1 इसके पास जाएगा। सर आधा आधा नहीं हो जाएगा, 1/2 1/2। ये वोल्टेज है, वोल्टेज तो पूरा ही रहता है सेम, तो ये 1 है ना, तो सेम हो गया। तो अब जब ये 1 1 होते हैं, देखो ए पे भी 1 मिल रहा है, बी पे भी 1 मिल रहा है, तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए यहां के अकॉर्डिंग, 0, तो 0 मिलेगा, है ना। तो तुमने क्या दिया था, 1, तुम्हें क्या मिला, 0। फिर तुम क्या करके देखो यार, अब मान लो तुम 0 करके दे रहे हो, ये 0 है, तो इसको यहां 0 दो, ये 0 दो, क्या मिलेगा तुम्हें, 1। सर कैसे, देखना, ये 0 ये 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा बच्चों,
1। ठीक है, तो 0 0 पे 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये तो नॉट गेट की तरह काम कर रहा है। देखो 1 का 0 कर दिया, 1 0 का 1। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यार नॉर से, यहां लिख देते हैं, नॉर से नॉट बनाओ, ठीक है, नॉर से नॉट बनाओ, तो क्या तरीका सीख लिया आपने? क्या करना है बच्चों? और क्या करेंगे? ये नॉर के सामने है ना, नॉर के जो इनपुट है, नॉर के जो इनपुट है उनको कॉमन कर दो, तो ये ए का ए बार कर देगा, जो भी होगा। सर बी का बी बार कर दो, जो तुम लिखना चाहो, ए बी सी डी जो भी दोगे उसका उल्टा करेगा। तो ये क्या बन गया? नॉट गेट नहीं बन गया बच्चों? तो यानी कि नॉर गेट से हमने, नॉर गेट से नॉट गेट बनाना सीखा। क्या सर इससे कोई भी गेट बना सकते हैं? हाँ, मैं नॉर से आपको और बना के दिखाऊंगा, और फिर नॉर से आपको नेंड गेट बना के दिखाऊंगा, एंड गेट। ठीक है, तो देखो कैसे बनते हैं। उम्मीद करता हूं ये नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ठीक है, देखो बच्चों, अब हम बनाते हैं नॉर से और, नॉर से और गेट कैसे बनेगा? देखो बच्चों, नॉर गेट होता है ऐसे, ये ए ये बी, ठीक है, ए बी इस तरीके से, ये हो जाएगा ए प्लस बी का बार। ठीक है, आपको पता है और होता है कि अगर ए और बी को मिले दिया जाए तो आपको और मिले। ठीक है, तो क्या करो बच्चों, इसके आगे एक नोट लगा दो। तो एक बच्चा कहता है सर नोट गेट लगाते हैं, तो नोट गेट भी नोर से ही बनाना है भाई, कंडीशन उसने कहा है कि नोर से बनाना है, सारे नोर यूज करने हैं। तो हमने क्या काम किया, हमने ये नोर से बनाया था ना नोट, देखना क्या होगा, ये जो भी मिलता है इसका उल्टा कर देता है। तो ए प्लस बी का बार क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। ठीक है, तो देखो नोर से हमने और बना दिया, ए बी को जोड़ना तो होता है ना और में, तो ए प्लस बी मिल गया तुम्हें। ठीक है, समझा बच्चों? क्लियर है आपको? डाउट तो नहीं है कोई? ठीक है, तो नोर से और बनाया हमने ये एक। अब अगर आए क्वेश्चन की सर नोर से, अच्छा एक और बात, ए बार का बार ए होता है, ये आप यकीन कर सकते हो, जैसे 0 है, इसका उल्टा करो तो क्या मिलेगा? 1। लेकिन फिर इसका एक बार उल्टा और करो तो क्या मिलेगा? 0। तो 0 का डबल बार करके 0 ही हो गया। ठीक है, तो ये बात समझनी थी। अब देखो नॉर गेट, नॉर टू हमें बनाना है एंड गेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़े क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो देखो कैसे बनाओगे, नॉर गेट, मान लो ये ए है, ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों? ए बार। ठीक है, ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा? बी बार। इस तरीके से अब ये दे देते हैं हम एक नॉर गेट को। ठीक है, नॉर गेट को, तो देखो ए बार यहां से बी बार, क्या मिलेगा बच्चों? यहां से ए बार प्लस बी बार पूरे का बार, समझ रहे हो? देखो अगर ए प्लस बी बार का बार होता तो ए प्लस बी, इसको क्या लिखेंगे सर? ए बार प्लस बी बार का होल बार। तो बच्चों ये होती है थ्योरम, इसका आंसर है, इसका मतलब होता है बी, ए इंटू बी, और इसको बोलते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, मैथ्स में पढ़ते हैं हम इसको, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो याद कर लिया आज से, और हमें बस ये समझ में आ गया कि ये ए है और ये बी है। तो अगर हम इस तरीके से लॉजिक गेट बनाएं, देखो दोनों जगह नोर का यूज करा है, तो ए इंटू बी बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब देखो ये हमने पढ़ा नॉर से और बनाने का तरीका, ठीक है, नॉर से एंड बनाने का तरीका। एक क्वेश्चन करते हैं जो इनपुट और आउटपुट पे बेस होगा, जैसे कल की क्लास में कर रहे थे। देखो क्या क्वेश्चन है, जैसे मान लो यही हमारा नॉर गेट है, ठीक है, ये ए और ये बी। बच्चों ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, ये टाइम t1, ये टाइम t2, ये टाइम t3, इस तरीके से, और इस तरीके से। ये देखो अब समझना आपको,
ये ए का इनपुट है, ठीक है, ये बी है, और आपको आउटपुट बनाना है सी, ठीक है। देखो बच्चों, और इनपुट है कैसे ये भी तो देखना है। देखो बच्चों, ऐसे, ठीक है, और ऐसे, ये ऐसे दिखा रखा है बच्चों, समझ रहे हो। आपको आउटपुट बनाना है सी, मतलब ये देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, ये यहाँ 1 है, और यहाँ ये 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। कई बार टाइम इंटरवल लिखता नहीं है, ये T4 है, ठीक है। तो हमें आउटपुट बनाना है, तो देखो इस इंटरवल में 0 से T1 में ये 1 है और ये 0 है, तो ये कितना होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन करना, वैसे तो आपको याद होनी, मतलब हमेशा क्या करना है, टेबल बनानी है। तो देखो a प्लस बी कर लेते हैं, ठीक है भाई। आउटपुट जो होता है a प्लस बी का बार होता है नहीं, तो कुछ बच्चे याद रखने की जरूरत नहीं है, देख के भी कर सकते हैं इसको। a b 0 0 1, भाई ये 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना भाई, a और b 2 इनपुट है, तो या तो ये 0 0, मतलब यही 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो a प्लस बी करोगे, समझ में आ रहा है। पिछली क्लास में बताया था भाई ए बी क्या क्या हो सकते हैं, एक बार ये 0 0, एक बार ये 0 1, एक बार ये 1 हो, ये 0, ये दोनों 1 हो, तो 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब देखो a प्लस बी 0 1 1 1, फिर इनका उल्टा 1 0 0 0। अब देखो बच्चों, अब आपको जो फोकस करना है वो इन वैल्यूज को करना है, इसको 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 और ये देखो, ये 1 है और ये 0 है, ठीक है। a 1 है, b 0 है, कौन सा हुआ, ये वाला, ठीक है। क्या मिलेगा, 0, तो बना दो, ये 0 हो गया, ठीक है। फिर 1 1, ये 1 ये 1, क्या मिलेगा, 0, तो 1 1 पे क्या मिलना है, 0, ठीक है। 0 1, देखो 0 1 क्या मिलेगा बच्चों, 0 1 पे 0 1 पे बच्चों मिलेगा आपको 0, ठीक है। तो 0 1 पे 0 1 0, ठीक है, 1 0, ये रहा 1 0 पे क्या मिलेगा, देखो a 1 है, b 0, ये भी 0, और 0 1 इस पे भी 0, कोई बचा था नहीं, सब पे क्या मिला, आउटपुट 0। अगर कहीं 1 होता तो 1 बना देते, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन बच्चों। क्लियर बच्चों। अब आपके लिए बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है, अगर आप 6 क्लास से 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो अनअकैडमी इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म वो आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आया है, जिसकी वर्थ है बच्चों 5 लाख इंडियन रुपीज। ये इसका नाम है, इस चैंपियनशिप का अनअकैडमी एसेंड, इस चैंपियनशिप का नाम है, और ये क्लास 6 से क्लास 12th के लिए है बच्चों। इसका जो एग्जाम है आपका वो 13 Feb को 11 से 12 के बीच में 1 घंटे का एग्जाम है, और जिससे आप 5 लाख की वर्थ जीत सकते हैं स्कॉलरशिप की, ठीक है। अब ये कैसे अप्लाई करना है, क्या है फायदा, देखो एक तो आपको अभी एग्जाम आने वाला है, आपको अभी जरूरत है कि यार कोई ऐसे एग्जाम हो जिससे हम प्रैक्टिस तैयारी पता कर ले हमारी कैसी है। बोर्ड का एग्जाम आ रहा है आपका या स्कूल का कोई एग्जाम है, तो वो भी तैयारी हो जाएगी, पता लग जाएगी आपको सीधे क्या करना है, अपने ऐप में जाना है, अनअकैडमी के ऐप में जाओ और वहां पे होम के बटन को पुश करो, वहां क्लास 12th में 6th में 7th में जिस भी क्लास में आप हो उसको पुश करो, और वहां पे जो ऑप्शन आता है नीचे टेस्ट, जो टेस्ट का और इसमें टेस्ट सीरीज और फ्री क्लासेस का जो ऑप्शन आता है उसे क्लिक करोगे तो वहां ये अनअकैडमी एसेंड चैंपियनशिप का आपको ऑप्शन दिख जाएगा, उसे अप्लाई करो। फ्री अप्लाई कर सकते हो आप, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम कैसा होगा, इसका फॉर्मेट बता दूं बच्चों, ये 3 घंटे का टेस्ट होगा आपका, और सॉरी 1 आवर का 1 घंटे का टेस्ट होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। लेकिन कब होगा, 13 Feb को 11 से 12 के बीच में 1 घंटे का टेस्ट होगा ऑनलाइन, ठीक है। और आप इसकी तैयारी भी कर सकते हो अगर आप इसमें चाहते हो। इसकी प्रिपरेशन के लिए असाइनमेंट और टीचर से टिप्स भी मिल सकती हैं इसी ऐप पे हमारे, ठीक है। तो ज्वाइन करिए, फ्री टेस्ट है और आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न भी पता लग जाएगा, कैसे ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आंसर देते हैं, आजकल तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो ज्वाइन करो। अब एक और गेट जिसका नाम है नैंड गेट, नैंड गेट ये भी यूनिवर्सल गेट की कैटेगरी में आता है बच्चों, मतलब इससे भी कोई भी गेट बना सकते हैं हम। तो पहले इसको बनाना सीखें एक बार, है ना।
तो देखो NAND गेट कैसा होता है, NAND गेट है बच्चों, आप लॉजिक लगाओ, एंड के सामने नॉट है ना, तो ये एंड गेट, इसके सामने नॉट लगा दो, ठीक। देखो ए बी, एंड गेट क्या करता था, मल्टीप्लाई करता था, है ना। तो अगर ये मल्टीप्लाई करा और इसके सामने नॉट गेट लगाया तो क्या होगा बच्चों, ए बी का बार, ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। यानी कि अगर इसका सिंबल बनाना हो प्रॉपर, तो हमें पता है यार इसके आगे नोट लगाना है, तो NAND गेट के आगे बबल लगा दो, ठीक है। ये ए बी और ये क्या हो जाएगा, ए बी का बार, ठीक है। अब देखो बच्चों, इतनी बातें समझ में आई। अब ये ए बी और ए बी मल्टीप्लाई कर दो, और ये आउटपुट लिख रहे हैं हम इसको सी। तो अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनानी हो, ठीक है, दैट इज सी, वो कैसे होगा, तो देखो पहले 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 0 1 0, भाई मल्टीप्लाई करना है तो 1 0 ये 1। अब देखो इसका उल्टा कर देना है, ए बी का बार, तो ए बी पे बार लगा दो 1 1 1 0, ये इसका ट्रुथ टेबल है, ठीक है। तो मैं बच्चों, तो इस तरीके से इसे बनाया जा सकता है। अब आप कहोगे सर इसका रियलाइजेशन कैसे हो, तो और गेट के सामने नॉट गेट लगाना है, तो मान लो और गेट है ये, ठीक है, पूरा उसका सर्किट जो कल पढ़ाया था पिछली क्लास में, उसे किसके इनपुट पे दे दो, नॉट गेट के, जो अभी पढ़ाया था, ठीक है। तो देखना यहां जो मिलेगा आपको इस जगह, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, वो क्या मिलेगा, इसका पूरा उल्टा मिलेगा। तो उल्टा ही तो चाहिए, ए बी का उल्टा, है ना, ए बी बार। तो ये बात ध्यान रखनी है बच्चों, वैसे पूछता नहीं है लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। अब देखो आपने गौर करी बात पे कि यार ये जब 0 0 है तो ये क्या मिल रहा है, 1, है ना, ये तो वैसे ही बनाया हमने, इसका तो कोई काम नहीं है, ए बी और ये 1, और जब ये 1 1 है तो ये 0, है ना। इसका मतलब अगर आप बच्चों NAND गेट से नोट बनाना चाहते हो तो कैसे बने, देखो NAND गेट के टर्मिनल को जोड़ दो, कनेक्ट कर दो, तो जो भी होगा उसका हमेशा उल्टा मिलेगा। कैसे, जब तुमने इस पे 0 दिया मान लो, ठीक है, तो जब ये 0 ये भी 0, तो ये 0 यहां भी जाएगा यहां भी जाएगा, आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है ना, तो इसका मतलब यहां पे 1 मिलेगा, तो 0 का उल्टा कर दिया 1। और जब ऐसे ही देखो, जब ऐसे ही यहां पे a को 1 कर दो तो ये 1 ये 1, है ना, 1 1, और यहां क्या मिलेगा, देखना 1 होता है 1 होता है तो आउटपुट क्या मिलता है, 0, तो इसका मतलब यहां 0, यानी कि ए बार मिला है। तो यानी कि अगर आपको NAND गेट से नॉट बनाना है तो बन गया ये, इसको ऐसे बना दो, ए से ए बार। क्लियर है बच्चों, बड़ा इजी सा है ये तो, है ना। अब इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो जैसे हमें क्वेश्चन मिला, यहीं पे कर देते हैं बच्चों। देखो ए और बी, ग्राफ बनाने वाला जो भी थोड़ी देर पहले भी पूछा था तुमसे बच्चों, ये T1, ठीक है, ये T2, ठीक है, और ये T3। टाइमिंग है, जरूरी नहीं होता इक्वल हो, फटाक भी दे देता कई बार पेपर में ऐसे चेक करने के लिए, अलग अलग टाइम इस तरीके से। अब इनके वैल्यू देखो कैसे वेरी कर रही है, ये ए T2 तक मैक्सिमम है ऐसे, फिर 0, ठीक है, और फिर यहां 1, ठीक है, और B T1 तक मैक्सिमम, फिर ऐसे, ठीक है, और फिर 0, ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ दिखा रहे हैं, ठीक। अब देखो हमसे पूछा जा रहा है आउटपुट बताओ, तो देखना बच्चों, जब ए बी के ग्राफ दे रखे हैं आपको इस तरीके से, ये मतलब इसको ध्यान से देखना, ये 1 ये भी 1, यहां 0 है, ये यहां 1 यहां भी 1, मतलब पूरा ही 1 है लगातार, 1 ये 0 ये 1 ये 0। अब देखो 1 1 ए बी 1 1, कितना हो जाएगा बच्चा आउटपुट, 0।
ठीक, ए बी 1 1, तो देखो तो जीरो, तो इसका मतलब जीरो का मतलब यहीं पे ये बनेगा। इसको किसी और कलर से बना लेते हैं, तो देखो ये जीरो मिला। ठीक है भाई, जब 1 1 है तो आउटपुट जीरो है ना, तो जीरो। ये 1 0, तो 1 0 पे क्या मिलता है 1, तो आउटपुट क्या हो जाएगा बच्चों 1। समझ में आ रहा है भाई, ये 1 1 तो जीरो, और 1 0 तो देखो यहां पे कहां गया 1 0, तो 1 0 पे क्या मिलेगा 1, तो ये देखो 1 0, तो यहां ऊपर कर दिया इसको 1, फिर ये 0 1, फिर 0 1 पे क्या मिलता है 1 1 कर दिया। ठीक है, अब 1 0 1 0 पे भी क्या मिलता है 1। ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ हो गया ये। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमने पढ़ा था कि ये यूनिवर्सल गेट है, तो इसका मतलब भाई इससे कोई भी गेट बना सकते हैं। तो पहले हम नेंड से एंड गेट बनाएंगे। सर इसका एन हटा दो, एंड गेट बन जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं है, नोट हटाना है, मतलब ऐसे सोचो, है ना। तो देखो नेंड गेट, इसके सामने बच्चों ये ए बी का बार होता है ना, तो हम क्या करेंगे एक नॉट गेट लगा देते हैं। ये क्या हो जाएगा ए बी बार का बार। ठीक, तो क्या होता है बच्चों ये ए बी, है ना, ए बी बन जाएगा। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है कि नेंड से और बनाओ। ठीक है, जैसे भी नोर से एंड बनाया था आपने, क्या करते हैं बच्चों, देखो यहां एक थ्योरम काम आती है, ये ए है, ये ए बार, ठीक है, बी है, ये बी बार। समझ में आया बच्चों, ये ए बार, बी बी बार, क्या हो जाएगा बच्चों, देखो अब इसको कनेक्ट करो बच्चों। हाँ देखो ऐसे भाई, ये तो नोट गेट हुआ ना, ओ ये ध्यान देना बच्चों, नोट गेट हुआ ये। अब देखो क्या होगा, इसको नोट, अरे यार ये नैंड गेट इस पे भेज दिया। ठीक है, अब देखो ए बार बी बार, ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों ए बार बी बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा पूरे का बार, तो बच्चों ये हो जाता है ए प्लस बी। अब ये मत करना ए बार बी बार से पूरे का बार तो बार कट जाएगा ना, अलग अलग का बार था ये। ठीक है, तो ये कैसे आ गया सर, ये भी एक डी मॉर्गन थ्योरम है सर, ये भी थ्योरम, हाँ दोनों वही थ्योरम है ये। तो ये ए बार बी बार का होल बार करते हैं तो ए प्लस बी बन जाता है। ठीक है, तो देखो यहां हमने नेंड से एंड और नेंड से और गेट बनाना सीख लिया। क्लियर है। अब देखो बच्चों कुछ और भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन मिल गया, अब आपने सारे गेट देख लिया ना, कुछ भी बच्चों क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये ए है, ठीक है, और ये बी है। आपको इस सर्किट डायग्राम की क्या बनाना है बच्चों, ट्रुथ टेबल। देखो ये कौन सा गेट है, ओ ये से, ये नेंड गेट है, ठीक है, और ये कौन सा है और ये कौन सा है नोर। ठीक है, देखो बच्चों इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है, ठीक, तो कैसे बनाई जाती है, पहले ए बी बना लो। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, बना लिया। अब देखो ये यहां से ए आया तो यहां पे भी ए, यहां पे ए बार और यहां पे भी ए बार आ गया। ठीक है, ए बार और ए बार ऐसे। अब देखो तो फिर ए बार भी बना लेते हैं हम। ठीक है बच्चों,
मतलब दोनों पे नोट लगाना की कुछ वर्थ नहीं हुई बात की, लेकिन दे रखा है क्वेश्चन में तो दे दिया। ए बार और जोड़ना है उसको, तो ए बार देखो 1 1 0 0, ठीक है, 1 का ए बार, ठीक। अब ए बार और ए बार इन दोनों को जोड़ना है बच्चों, है ना, तो ए बार प्लस ए बार, तो 1 को 1 में जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा ना। 1 को 1 में जोड़ोगे 1, और यहां पे 0 को 0 में जोड़ोगे 0, तो ए बार प्लस ए बार इक्वल टू ए बार होता है बच्चों, ठीक है, ये बार हुआ, ठीक है ना। ए बार प्लस ए बार इक्वल टू ए बार, मतलब यहां बनाना जरूरत थी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली बार क्या करना है बच्चों, ये सी ये बी, तो ये क्या होता है बच्चों, पहले तो ए बार बी बार ऐड होंगे, गलत लिख दिया मैंने, ए बार प्लस बी ऐड होंगे, और फिर उस पर नॉर है ना ये, उस पूरे का उल्टा। तो क्या काम करो, बी लिख लो पहले, तो बी क्या हो सकता है बच्चों, ये रहा ए बार, ठीक है, ये रहा ए बार प्लस बी, क्योंकि ये भी सेम था अभी जो समझाया, तो ए बार प्लस बी, तो 0 + 1 ए बार प्लस बी, समझ रहे बच्चों, ए बार ये है, या इसको मान लो, ये तो मैंने समझाने के लिए समझा आपको, ये समझो और इसको, इनको जोड़ो, तो 0 + 1 1, ठीक है, ए इसके ऊपर बार नहीं है बच्चों, देखो 0 + 1 1, 0 1 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 0 1, ये तो सारे 1 है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करना है बच्चों, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नोट है ना, नोट है ये, तो इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट कैसे हो जाएगा, तो इसका मतलब जो भी है इस पे पूरे पे 1, तो 0 0 0 0, समझ में आया बच्चों, तो ये इसकी ट्रुथ टेबल बन गई, क्लियर है। कोई भी सर्किट देके आपके ऐसे ट्रुथ टेबल बनवाएगा, ठीक। अब जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, अभी कोई भी सर्किट हो सकते हैं बच्चों, इसमें आप बबल बना दिया, ठीक है, ओ दोबारा बना लेते हैं इस तरीके से, यहां पे इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है बच्चों, ठीक है। तो देखो ए बी, पहले ए बी जितने पॉसिबिलिटी है बनाओ, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां क्या मिलेगा तुम्हें, ये होता है नॉर गेट, यानी कि ए प्लस बी का बार, ठीक है। तो पहले ए प्लस बी कर लो, इस तरीके से टेबल बनाओ, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1, ठीक है। अब a प्लस बी का बार करो, तो 0, इसका उल्टा करना है इस वाले, इसका मतलब वही बार लगाना है ऊपर, 1 0 0 0, ठीक है। अब देखो, अब ये आएगा इधर से b, यहां क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी पूरे का बार प्लस b, ये तो बात हुई बच्चों, है ना। तो यहां b के साथ ये पूरा जोड़ दो, क्या मिलेगा, आउटपुट है ना, b प्लस a प्लस बी का बार, तो देखो 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 0 1, ये आउटपुट मिल गया, इसकी ट्रुथ टेबल है। इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके कोई भी बेसिक क्वेश्चन आप कर सकते हो, अब यार जितने भी किताबें हैं आप फोड़ो क्वेश्चंस। अब 2 गेट है, स्पेशल गेट है, एक्सक्लूसिव गेट है, तो उनका नाम भी ऐसे ही एक्सक्लूसिव, तो उसको पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। देखो क्या है वो गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक है। इसको एक्स और भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना, और कुछ इसको ऐसे भी बोलते हैं, एक्स और गेट, जोर गेट भी बोलते हैं कुछ लोग, कुछ एक्स और बोलते हैं, भाई कितने ही नाम है, ठीक है। होता क्या है सर ये, तो देखो ये बच्चों स्पेशल गेट है इस तरीके से, ये ए और ये बी, यहां जो आउटपुट होता है बच्चों उसको ऐसे लिखते हैं, कुछ कई क्रॉस भी लिख देते हैं कई बार,
प्लस लिखा है मैंने, इसका मतलब होता है बच्चों ए बी का बार प्लस ए बार बी, ये आउटपुट होता है इसका, ठीक है। एक्स और गेट है, एक्सक्लूसिव गेट है, तो अगर हम इसकी सत्य तालिका बनाएं, ट्रुथ टेबल बनाएं, तो देखो पहले ही जितने ऑप्शन होते हैं 0 1 1 0 1 1, ठीक है। फिर ए बार भी लिख लेते हैं, तो ए का बार क्या हो जाएगा 1 0 1 1 का 0 0, बी का बार कितना होगा 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0। अब देखो, अब लिखते हैं ए बी बार, ए बी बार, ए और बी बार, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू 1 0, ए बी बार 0, 1 इंटू 1 1, भाई कहीं भी गलती हो गई ना तो बड़ी गलती हो जाएगी, 1 इंटू 0 0, ठीक है। अब करते हैं बी ए बार बी, ए बार और इंटू बी, तो ए बार इंटू बी ये है इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए बार बी 0 1 0 0, ठीक है बच्चों। अब आएगा इनका सम, आउटपुट, ठीक है, ये आउटपुट, तो इनको जोड़ो 0 1 नहीं 0 1 प्लस 0, भाई जोड़ना है ना, देखो 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 और ये 0, ठीक है बच्चों। तो ये आउटपुट जो होगा इन दोनों का सम है ना, तो जोड़ दिया, तो इसे बोलते हैं एक्स और गेट। क्या सर एक्स नॉर गेट भी होता है? हाँ, तो देखो बच्चों एक्स नॉर गेट ये क्या होता है, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, ठीक है। इसमें यहां एक बबल लगा दो, ठीक, और यहां पे बच्चों थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, देखो इसमें डॉट होगी सिंबल और यहां इस तरीके से, ठीक है। अब तो देखो, तो ये थोड़ा सा चेंज करेंगे अब हम, ठीक, इसको हटा देते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, ए बी को मल्टीप्लाई करो, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ए बी और फिर ए बार बी बार को मल्टीप्लाई करो, तो ए बी 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1, फिर क्या करो ए बार बी बार, इन दो को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0 0 और ये 0, ठीक है बच्चों। अब इनको जोड़ना है, आउटपुट क्या है, इन दोनों का एडिशन ना, ए बी और ए बार बी बार, तो इसको और इसको जोड़ो तो आउटपुट सी आ जाएगा, तो 0 प्लस 1 1 0 0 1, हाँ ठीक है, क्योंकि पहले आया था 0 1 1 0, तो बिल्कुल उसका उल्टा है। तो ये एक्स और एक्स नॉर गेट है, ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, साउथ इंडिया में पूछते हैं कुछ एग्जाम में, बाकी 12th में तो ये सिलेबस है, रिड्यूस कर रखे हैं बच्चों सीबीएसई के सिलेबस से। तो ये थे लॉजिक गेट बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। अगली क्लास में मिलते हैं, बाय।